हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सभी बच्चों को याद दिलाना चाहेंगे कि इसमें डिग्री कंपैरिजन का सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है। इसके अंतर्गत आज हमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के बिफोर एंड आफ्टर कौन से वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है वो सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज जो वर्ड्स होते हैं वो सब सीखे गए थे फर्स्ट पार्ट में। तो सुने सभी स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पार्ट 2 के विषय में। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड मोस्टली व्हाट मीन्स सो एज, सच एज etc। अर्थात पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी वाक्य में सो एज के बीच में, सच एज के बीच में और एज के बीच अर्थात मिडिल में किया जाता है। इसमें ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें फार्मूला कैसे बनता है इसमें सब्जेक्ट होता है HV, फिर एज, उसके बाद डिग्री, और डिग्री के ब्रैकेट में यहाँ P लिखा हुआ है। P मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। इसके साथ एज और फिर सब्जेक्ट। तो चूंकि दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में होते हैं इसलिए फर्स्ट को फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड को सेकंड मानते हैं। कैसे? एग्जांपल में राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। देखें फास्ट क्या है यहाँ पे? हेयर। फर्स्ट इंडिकेट अबाउट डिग्री यानी एडजेक्टिव। सो बिफोर एंड आफ्टर वी शुड यूज एज एंड एज डॉट डॉट। क्लियर हो गया? जैसे आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। अब हम इसके सेकेंड पार्ट यानी नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? देखें सभी प्यारे बच्चे, यहाँ क्या दिया गया? सब्जेक्ट HB, नॉट, सो, डिग्री, एज, सब्जेक्ट सेकेंड। अर्थात हम क्या जाने कि जो हमारा सो एज है वो पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस में फॉलो होता है। कब? जब उसमें नॉट पहले लगा हो। जैसे सब्जेक्ट हो गया HB, नॉट हो गया और सो आ गया। पहले एज था, उसके स्थान पे सो आया है क्योंकि सेंटेंस का है बिलोंग्स टू नेगेटिव, और बीच में डिग्री रख दिया गया पॉजिटिव भी, और सब्जेक्ट सेकंड माना गया। इसके एग्जांपल में सेम उसी तरह आई एम नॉट सो वाइज एज ही। दूसरा कैसे दिया गया है? ही इज नॉट सो टॉल एज। अब हम डिग्री के सेकेंड पार्ट यानी कंपैरेटिव डिग्री के विषय में जानेंगे कि इसमें डिग्री से बिफोर एंड आफ्टर क्या वर्ड्स, कौन से वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो इसमें देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक। इसमें हमेशा किन्हीं दो के बीच में तुलना होती है। ऐसे वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। कंपैरेटिव कंपैरिजन मीन्स ही तुलना करना होता है। इन कंपैरेटिव डिग्री में वी शुड यूज, हमें प्रयोग करना चाहिए देन। कौन से वर्ड का? देन का। श्योरली, निश्चित रूप से। आफ्टर एडजेक्टिव ऑफ डिग्री कंपैरिजन, अर्थात डिग्री के कंपैरेटिव फॉर्म के जस्ट बाद हमें जरूर निश्चित रूप से कौन सा वर्ड प्रयोग करना होता है प्यारे बच्चों? देन का। बिल्कुल सही। अब हम फार्मूले के रूप में आते हैं। तो इसका फर्स्ट फार्मूला है, देखेंगे, सब्जेक्ट सेकेंड प्लस HB प्लस डिग्री कंपैरेटिव और प्लस देन और प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट। अब ये सब्जेक्ट सेकेंड पहले क्यों लाया गया? अगर हम किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम पॉजिटिव के सेकेंड सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट सेकेंड पहले रख दिया गया। जनरली अगर कंपैरेटिव में ही बात करें सब्जेक्ट फर्स्ट इसको मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ही इज स्ट्रॉन्गर देन। अब देखें सभी प्यारे बच्चे, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। अभी सुपरलेटिव होता तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। इसको हम फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में डिग्री काइंड्स सीख चुके हैं। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेकेंड फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। इसी सेंटेंस को हम और कैसे कर सकते थे? यहाँ पर दे दिया गया क्या? सब्जेक्ट सेकेंड हो, वही सेम उसी कंडीशन में, और इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या बढ़ा दिया गया? नाइदर मोर नॉर लेस। नाइदर मोर, ना तो अधिक, नॉर लेस, ना तो कम। और फिर डिग्री याद रखें, यहाँ पर ये है कॉम्परेटिव, बट हेयर वी शुड ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री। कब?
व्हेन एनी सेंटेंस इज यूज नाइदर मोर नॉर लेस, अगर किसी सेंटेंस में नाइदर मोर नॉर लेस का प्रयोग किया गया है कॉम्परेटिव में, तो उसके साथ ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री लगती है। इस बात को सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे। इसके बाद देन हमें अनिवार्य रूप से लगाना ही है, और सब्जेक्ट फर्स्ट लग गया। इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या है, ही इज नाइदर मोर नॉर लेस, फिर स्ट्रॉन्ग देन आई, पहले की तरीके से ही है। अब हम इसके जल्दी से इसका थर्ड फार्मूला सीख लेते हैं। थर्ड फार्मूले में क्या दिया गया है सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। इसमें ये दिया गया है कि सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, फिर एच वी, फिर नॉट और फिर लेस। यहाँ ध्यान देंगे, चाहे हम नॉट लगाएं और चाहे यहाँ पर नो शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस नॉट के स्थान पर हम नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? नो शब्द का, चाहे नो लगाएं और चाहे नॉट लगाएं। लेस प्लस डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी, याद रखेंगे। और देन लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट सेकंड लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आई एम नॉट लेस, या इसको और क्या कर सकते हैं, आई एम नो लेस स्ट्रॉन्ग देन ही। अब पॉजिटिव और कॉम्परेटिव के फार्मूले सीखने के पश्चात अब हम उसके थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। किस पे? सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव से तात्पर्य होता है, सुपरलेटिव मतलब सर्वोच्च डिग्री, यानी सबसे ऊंची डिग्री, सर्वोच्चता। कैसे? देखें इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस लोन और सेवरल सेंस अबाउट सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड, यानी क्या बताया गया, यदि किसी वाक्य में अकेलापन अथवा सेवरल यानी अत्यधिक, यानी बहुत सारी चीज़ों के भाव उत्पन्न हो रहे हो, किससे? अबाउट सब्जेक्ट, प्रथम अथवा सेकंड। अगर किसी सेंटेंस के फर्स्ट अथवा सेकंड सब्जेक्ट के विषय में, कर्ता के विषय में उसको एकता अथवा अनेकता, यानी एक अथवा अनेक के विषय में जानकारी हो रही हो किसी सब्जेक्ट के विषय में, तो हमें वी चेंज सच सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें ऐसे वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता है। कैसे? बाय यूजिंग, क्या प्रयोग होता है इसमें, या तो हम दा का प्रयोग करेंगे, या फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द। ध्यान रखेंगे क्या प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द। तीन चीज का प्रयोग होता है, ये दो वर्ड हैं। और इसमें किसी भी तरह से कोई भी कंपैरिजन, अगर किसी दो के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनता है। बहुत अच्छी बात है, सभी प्यारे बच्चे इस बात को अच्छे से जान रहे हैं। फार्मूला नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान देंगे सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एच बी प्लस दा, किसके पहले? डिग्री से बिफोर दा का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखना है। यही मेन पहचान है हमारे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस के फर्स्ट रूल में। और डिग्री यहाँ ऑलवेज कौन सी लगेगी? सुपरलेटिव लगेगी, बिल्कुल सही। और इसके बाद हम सब्जेक्ट सेकंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिया गया क्या, तुलसीदास इज द मोस्ट फेमस, फेमस, मोर फेमस और सुपरलेटिव मोस्ट फेमस, तो यहाँ मोस्ट फेमस लगाया गया। पोएट ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, तुलसीदास इज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अब हम फार्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है क्या, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एच बी प्लस वन ऑफ द, क्या, वन ऑफ द। यहाँ पर ये ऑन नहीं बल्कि क्या होगा, वन होगा। इसको सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ये वन ऑफ द प्लस डिग्री, डिग्री भी कौन सी, सुपरलेटिव, और सब्जेक्ट सेकंड। देखेंगे तुलसी, सेम वही एग्जाम्पल, क्या अंतर क्या होता है वन ऑफ द और द में, विशेष ध्यान देंगे। सेम एग्जाम्पल लिया गया, तुलसीदास इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स, कौन सा वर्ड लिया गया, पोएट्स ऑफ इंडिया। अब देखो ना, पहले वाले में क्या था, पोएट था, यहाँ पर क्या ले लिया गया, पोएट्स। यही अंतर होता है कि यहाँ पे लोन यानी वन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सेवरल यानी बहुत से कवियों की बात की गई है, इसलिए इसमें वन ऑफ द लगाया गया, जबकि यहाँ अकेला था इसलिए यहाँ पे द लगाया गया था। यही दो ही सेम क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं सुपरलेटिव सेंटेंस को बनाने के। एनी पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस को इनटू चेंज सुपरलेटिव डिग्री में हम इसी तरह से इसको बनाते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस को कॉम्परेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो पहला ही रूल यहाँ दिया गया है, इंटरचेंज यानी परिवर्तन
पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव, अर्थात किसी पॉजिटिव सेंटेंस को कॉम्परेटिव बनाने के लिए कैसे फॉलो करते हैं, इसके रूल सब पहले बताए जा चुके हैं। तो उसमें दिया गया क्या, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ, सभी लोग पढ़ सकते हैं कि वी शुड चेंज, हमें परिवर्तित करना चाहिए द सेंटेंसेस को अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी यदि कोई सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में अफर्मेटिव है तो कॉम्परेटिव में किस में चेंज करेंगे उसे, बिल्कुल सही, नेगेटिव में चेंज करेंगे। और अथवा यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर उसको हम किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में। वेरी गुड। कैसे, फॉर चेंजिंग इन डिग्रीज, यानी डिग्रीज के परिवर्तन करने में, अर्थात किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को जब हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्रमशः उसके हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे, यदि नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाएंगे। ये क्रिया हमें करना ही होता है। फार्मूला नंबर 1 के माध्यम से हम अगला इसके फार्मूले से हम सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे उसको हम कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव का फार्मूला दिया गया हो, सब्जेक्ट फर्स्ट, एचवी, एज और सब्जेक्ट सेकेंड। अब इस फार्मूले फर्स्ट को हम कैसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, तो देखो ध्यान देंगे, सब्जेक्ट सेकेंड आ गया, यानी फार्मूला पॉजिटिव के सब्जेक्ट सेकेंड को हम कॉम्परेटिव में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट 1 के स्थान पर। इसके बाद एच भी उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसा भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा। और इसके बाद क्या है, हम एक्स्ट्रा वर्ड, देखो पहले में नॉट आया, नहीं आया था, इसलिए हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फिर हम डिग्री लिखेंगे, कौन सी, कॉम्परेटिव की, सी मीन्स कॉम्परेटिव और पी मीन्स पॉजिटिव, सभी जानते हैं। वेरी गुड। लेकिन एक वर्ड एक्स्ट्रा बताया गया, अभी पीछे तुरंत ही जस्ट बताया गया इसी में, कि हम कॉम्परेटिव में दैन का प्रयोग डिग्री के आफ्टर जरूर करते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट, किसका, पॉजिटिव का यहाँ पर आएगा। अब देखें एग्जाम्पल के माध्यम, मोहन इज एज गुड एज सोहन, मोहन उतना ही ज़्यादा अच्छा है जितना कि सोहन। दोनों को कंपेरिजन किया गया, यानी दो में। हम ये चीज़ केवल पॉजिटिव से कॉम्परेटिव होता है जब किसी दो में तुलना हो रही हो। ऐसे सेंटेंस सुपरलेटिव बनते हैं, बिल्कुल सही, नहीं बनते हैं, सभी लोग जान लें, ऐसे सेंटेंस सुपरलेटिव नहीं बनते हैं। अब हम कॉम्परेटिव बनाएंगे इसको, तो सब्जेक्ट सेकेंड लाएंगे सोहन को, सबसे पहले सोहन इज, अब हमें नॉट लगाना पड़ेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, नॉट। और गुड का सेकंड डिग्री क्या होती है, कॉम्परेटिव, बेटर, वेरी गुड। और इसके बाद दैन लगाएंगे और फिर हम सब्जेक्ट फर्स्ट को लाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बन जाएगा, सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन। सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब हम फार्मूला नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री में देखें क्या है, इस बार सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट आ गया, किसमें, कि पॉजिटिव में नॉट आया है। तो याद रखेंगे, जैसे ही किसी पॉजिटिव डिग्री में नॉट आता है तो उसमें हम डिग्री के पहले एज नहीं लगाते हैं, तो फिर क्या लगाते हैं, सो। ये क्या लिखा हुआ है, SO, सो लगाते हैं। और पॉजिटिव डिग्री है और डिग्री के बाद हम एज ही रखते हैं और सब्जेक्ट सेकंड का प्रयोग करते हैं। जब इस प्रकार के फार्मूले को हम कॉम्परेटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट सेकेंड पहले लाते हैं, HV। और इस बार इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉट इज ऑलरेडी यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, सो वी शुड नॉट यूज इट इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। यानी जब किसी पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका हो तो उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री में नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हम डिग्री लिख करके कॉम्परेटिव दैन लगा करके और सब्जेक्ट फर्स्ट लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। देखें एग्जांपल के माध्यम से, जैसे दिया गया क्या, मोहन इज नॉट सो गुड एज सोहन, मोहन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज जितना कि सोहन। बता दिया गया कि मोहन क्या है, उतना अच्छा नहीं है जितना सोहन अच्छा है, यानी सोहन ज़्यादा अच्छा इसमें बताया गया, तो उसी को हम कॉम्परेटिव बनाएंगे। सोहन इज बेटर देन मोहन, सोहन ज़्यादा तुलना में अच्छा है, किसकी, मोहन के, देन माने तुलना में। तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनते हैं, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनते हैं, बट ऐसे सेंटेंस सुपरलेटिव बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब हम फार्मूला नंबर 3 पे पहुँचते हैं। फार्मूला नंबर 3 बहुत सही, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया कि यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आया हो, नन आया हो, ओनली फ्यू आया हो, वेरी फ्यू आया हो, इनमें से कोई भी वर्ड स्टार्ट हुआ हो पॉजिटिव डिग्री,
और उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट लगा हो, एच बी आया हो, फिर एज या सो में से कोई एक वर्ड आया हो, और फिर डिग्री पॉजिटिव की आई हो, और उसके बाद फिर एज आया हो, और फिर सब्जेक्ट सेकंड लगा हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट सेकंड पहले लाएंगे, वही सेम प्रक्रिया, सब्जेक्ट सेकंड ढूंढ करके लाएंगे पहले, फिर हम एच बी लगाएंगे, फिर हम डिग्री कौन सी लाएंगे, कॉम्परेटिव, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को। फिर उसी तरह हम डिग्री के जस्ट बाद दैन लगाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में ऑलवेज 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 डिग्री के जस्ट बाद दैन का प्रयोग करना ही होता है। लेकिन याद रखेंगे, फार्मूला नंबर 3 में दैन के जस्ट बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड बढ़ता है, कब, जब इन सेंटेंस में इस तरह का कोई वर्ड पॉजिटिव में हो तो एनी अदर बढ़ जाता है दैन के बाद, या फिर मेनी अदर लग जाता है, या फिर मोस्ट अदर लग जाता है। इनमें तीनों में से एनी अदर, मेनी अदर, मोस्ट अदर में से किसी एक वर्ड का प्रयोग दैन के बाद हमें करना ही होता है, कब, जब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस इस तरह से कुछ फार्मूले के द्वारा बिलोंग करता हो। और उसके बाद हम सब्जेक्ट फर्स्ट लाते हैं और उसके साथ जो भी अदर वर्ड लगे होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को कैसे है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में हमारे कि सब्जेक्ट है, देखें, नो अदर पोएट इन इंडिया, कोई भी कवि भारत में नहीं है, नो अदर पोएट इज इंडिया एज फेमस, इतना प्रसिद्ध जितना कि तुलसीदास। अब देखो हम कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट सेकंड पहले ले आए, तुलसीदास इज मोर फेमस, फेमस को कॉम्परेटिव में चेंज करते तो मोर फेमस लगाते हैं, तुलसीदास इज मोर फेमस देन एनी अदर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर हमारा कॉम्परेट पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से चेंज होता है तो हम देन के बाद क्या लगाएंगे, एनी अदर। एक बार फिर ध्यान देंगे, अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री में नो अदर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसको हम देन के बाद क्या लगाएंगे, एनी अदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे इस सेंटेंस में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट फर्स्ट लाएंगे पोएट, और अदर वर्ड इसमें क्या है, इन इंडिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखो फिर दिया गया है क्या, वेरी फ्यू, ध्यान रखेंगे, पहले में आया था नो अदर, अब की बार क्या आया, वेरी फ्यू पोएट्स, ध्यान देंगे। अगर वेरी फ्यू लग गया, फ्यू ऑलवेज प्लूरल सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट कैसा है, प्लूरल में, पोएट नहीं है, यहाँ पर पोएट्स है, जबकि नो अदर सिंगुलर में था इसलिए उसके साथ सिंगुलर पोएट लगा हुआ है, यही विशेष अंतर है। तो वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया आर, क्योंकि पोएट्स थे यहाँ पर, प्लूरल था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आया, तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया आर एज फेमस एज तुलसीदास। अब इसको हम कॉम्परेटिव में देखो बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तुलसीदास इज मोर फेमस, वही आ गया देन, अब इस बार मेनी अदर, क्योंकि कवियों को गिना जा सकता है इसलिए हम इस बार एनी नहीं लगाएंगे, प्लूरल है तो क्या लगेगा, मेनी अदर। और फिर सब्जेक्ट फर्स्ट क्या था, पोएट्स इन इंडिया, पोएट नहीं था इस बार, पोएट्स था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ गए, देखो ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया है कि यदि यहाँ पे वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज यूएसए, देखो वेरी फ्यू फिर इस बार आया, और कंट्रीज देखो प्लूरल है इसलिए आर लगा हुआ है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसा कि यूएसए, तो यूएसए इज रिचर देन, है, रिच का सेकेंड फॉर्म मोर रिच नहीं होता, रिचर होता है, तो यूएसए इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, यानी बहुत सारे, मोस्ट माने बहुत अधिक कंट्रीज, जो गिनती में मतलब चूँकि बहुत सारे देश हैं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, इतना ज़्यादा धनी है जितना कि यूएसए है। तो आज के लिए आपका इंटरचेंज पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव सिखाया गया, इसके सारे रूल्स आपको बताए गए। अब इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जाएगी होमवर्क के लिए, सभी प्यारे बच्चे इसको अनिवार्य रूप से करेंगे। जब किसी के पास अगर कोई ग्रामर बुक है उससे इसको देखेंगे, उसमें बहुत सारे रूल्स मैंने सभी सिखाई दिए हैं, उसमें एग्जाम्पल देखते हुए या मैं दे रहा हूँ उसको करते हुए आई होप सभी बच्चे ज़रूर सीख लिएंगे, इसको बार बार वीडियो देखेंगे और अपना अच्छे से एक्सरसाइज करके और मेरे निजी पर्सनल नंबर पे पेज को ज़रूर ही सेंड करेंगे सभी बच्चे। ओके, सभी बच्चे कोरोना बीमारी से दूर रहें, घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत।